हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज, मैं गई थी अपने मम्मी के यहाँ मैके लखनऊ। मेरे एक मौसा है, मम्मी से छोटी है। वो बीमार थे, उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए। गई थी, मिल के आई, ठीक थे। वैसे पहन के, हाँ, मुंडन था, वहाँ भी गई थी। दोनों जगह गई थी। जब तक कि वहाँ थी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से आने के बाद कल मैं 1:30 बजे गाड़ी पकड़ी हूँ। दिन के सुबह के 4 बजे मैं उतरी हूँ आनंद विहार दिल्ली। जैसे मैं घर पहुंची हूँ, पता लगा मेरे मौसिया इस दुनिया में नहीं रहे, छोड़ के चले गए। गाइस, मौसा मेरे रोक रहे थे, बेटा 2-4 दिन रह लो, पर मैं नहीं रुकी। मेरे बाबू की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं रुकी। आज मेरे मौसिया इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटी है, छोटी छोटी। लड़का एक भी नहीं है। गाइस, मेरा भाई रोक रहा था, एक दिन और रुक जाओ। अगर रुक जाती तो काश और मुलाकात हो जाती एक दिन, पर नहीं हुई। गई थी, 2 घंटे थी, 2 घंटे के बाद मम्मी के यहाँ चली गई थी। 4-5 दिन रुकी वहां पे। खुशी थी, सब कुछ था, गई थी, लेकिन घर पहुंचते आप पहुंच नहीं पाई। तैसे पहुंच, पता लगा मेरे को किसी ने बताया नहीं था। कल मैं गाड़ी पे बैठी लखनऊ में थी, तभी मेरे मौसिया इस दुनिया से चले गए। पर मुझे किसी ने नहीं बताया था, इसलिए कि मेरी लड़की की तबीयत खराब थी, मेरा बाबू बीमार था, इसीलिए। अगर वही मुझे पता चल जाता तो मैं वापस हो जाती, एक लास्ट बार देख लेती। अब नहीं देखने को मिलेंगे। क्या होगा उन बच्चों को, छोटे छोटे बिना बाप के हो गए। एक 15 साल की है, एक 10 साल की है। बाप को साया उठ गया सर पर से। फ्रेंड, 6 महीने में, 7 महीने में, साल में एक बार सबसे मुलाकात हो पाती। इतनी दूर हूँ मैं, दिल्ली में नहीं जा पाती हूँ। कोई भी हो, दूर के सफर में नहीं जा पाता है। मैं नहीं जा रही थी, मेरे मौसिया ने फोन किया, बोला बेटा चले आओ, बहुत माया लगती है। फिर मैं यहाँ से गई।
घर पे एक बार रोक रहे थे, कह रहे थे मत जाओ, फिर भी मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। अगर मैं नहीं जाती, बात मान जाती तो भी मुलाकात नहीं होती। फ्रेंड, अब मैं ना इधर में ना उधर में, कोई दिन मिली हूँ, जा भी नहीं सकती हूँ। मेरे बाबू की खुद तबीयत खराब है, इतना जुकाम हो गया है, बहुत खांसी करते करते उल्टी आ जाती है। मेरी भी तबीयत खराब है, जुकाम बुखार है। मुसीबत आती है तो चौगिरदा से आती है। अब कभी नहीं देखने को मिलेंगे। जाते उनके शरीर में बिल्कुल दम नहीं था, कि फेफड़े खराब हो गए थे, इलाज चल रहा था बहुत दिनों से। फिर जाते मेरे बाबू को ऐसे गोद लिए, चिपका लिए सीने से, बोले अब मैं नहीं रहूंगा, जाऊंगा, तैयारी बन गई। हम लोग बोले नहीं मौसी ऐसे मत करो, अगर मुझे पता होता छोड़ के चले जाएंगे तो नहीं आते, एक दिन और नहीं सही था। फ्रेंड, ठीक है, जो ऊपर वाला डालता है ऊपर ही वाला उबारेगा, उसी के हाथ में है सब कुछ, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। गाइस, यह पे वीडियो समाप्त करती हूँ। सोच सोच के रोना है।